नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो सोनियो? की हाल चाल? बढ़िया। मैं तो एकदम मस्त बिंदास हूँ। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है भी तो चीखने चिल्लाने से, रोने से तो हम अपने आसपास का ऑरा और वाइब्स भी खराब कर लेंगे। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए, दिल्ली रहिए, चंडीगढ़ रहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। बस खुश रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आपके पितरों को मेरा कोटि 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 प्रणाम। आपके घर के बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, हम उम्र को मेरा बहुत सारा सलाम, दुआ और प्यार, और छोटे शैतान बच्चों को एक एक जोरदार चप्पड़। इसलिए क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो तुम। लगातार मम्मियों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, राखी जी स्कूल ही नहीं जाना चाहते, राखी जी पढ़ना ही नहीं चाहते, ये वो, ये अटरम शटरम फलाना, ये वो। अरे भाई पढ़ लो, जिंदगी में ना रहेंगे कोई भी और ना मिलेगी जिंदगी दोबारा। हम भी चले जाएंगे सफर में तुम्हें यूं ही छोड़कर, ना रहेंगे माता पिता हमेशा सदा तुम्हारे साथ। रहेगी तो विद्या। विद्या जिसे चोर चोरी नहीं कर सकता, जिसे कोटी से बांधा नहीं जा सकता, जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। दैट्स योर टैलेंट एंड दैट्स इन यू। सो पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ा बच्चा, पढ़ा भला या मरा भला। पढ़ लो नहीं तो मर जाओ, लेकिन जिंदगी के अंदर पढ़ाई जरूर करो। लेकिन कभी गिव अप मत करो। टॉपर बनने की कोशिश कतई मत करो। टॉपर्स अक्सर पीछे ही दिखाई देते हैं। बस अच्छे से पढ़ो, बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। कोई कंपटीशन नहीं है कि मुझे 90% लाने, 80% लाने हैं, मेरा एडमिशन कैसे होगा। ओए होए, हो जाएगा भाई। भगवान ने कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा है, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आ गए आप लोग? कर्मों पर बिलीव कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी शंकर भगवान का दूध से नाता क्या है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, बिंदास हैं, खुश हैं ना? बहुत लंबी लंबी उम्र में शादियां करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। बहुत ज्यादा पका हुआ फल हो जाते हैं, नखरे नहीं होते, वो लड़ाई झगड़े, वो नोक झोंक, वो मम्मी से शिकायत करना, वो ज्यादा मिच्योर होकर शादी करने के बाद ना शादी का मजा नहीं आता। तो अपने बच्चों की शादियां बहुत बड़ी बड़ी उम्र में कराने की जरूरत नहीं है कि ओहो 1 करोड़ का मालिक हो जाए, 2 करोड़ का हो जाए। दिल का मालिक बनाओ भाई, जिंदगी को जीने दो। बच्चों की शादी 22 से 26 साल की उम्र में चाहे लड़का हो या लड़की कर देनी चाहिए। हमारी दोस्त से भी पहले हुई थी, खैर हम तो अलग ही थे, लेकिन वी एंजॉयड द लाइफ। आपके छोटे छोटे बच्चे हनीमून मनाने जाएं, फिर उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हो, और बच्चे जब माता पिता के साथ हो तो वो माता पिता ही लगे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची ना लगे। इसलिए छोटी उम्र में विवाह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इतना भी नहीं, पैरों पर खड़े हो जाओगे। और कई बार जिम्मेदारी पढ़ने के बाद हम खड़े होते हैं, कई बार हम जिम्मेदारी पढ़े बिना भी खड़े हो जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ में ना सब कुछ कर लोगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर द बेस्ट। लेकिन मैं ये तब करूंगा, मैं अब करूंगा, मैं शादी के बाद करूंगा, मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है। आपके बच्चों को लैपटॉप, फोन्स और इंटरनेट से थोड़ा सा दूर और दूरी बनाकर रखिए। बच्चों को सूर्य नमस्कार करने के लिए जरूर कहिए, सूर्य प्रणाम करने के लिए जरूर कहिए, बच्चों को सुबह जल्दी उठने के लिए कहिए। बच्चों को घर का माहौल ऐसा रखिए कि आपके घर में इतनी चलती हो कि आप बिंदास बच्चे के कमरे में मोर पंख लगा दें, कमरे में चले जाएं, उसके कमरे में कुछ चेंजेस कर दें। जैसा कि माएँ आजकल मुझे बताती हैं कि राखी जी हम अपने बेटे के कमरे में मोर पंख लगाते हैं, वो निकाल देता है। तो आप अपने आप के गिरेबान में जरा झांक कर देखिए, आपने कमाया क्या? आज आप अपने बच्चे के कमरे में मोर पंख नहीं रख सकते, उसके कमरे में कल अपनी पसंद की बहू ला पाएंगे आप? अपनी पसंद का दामाद ला पाएंगे आप? जीरो, डाउन, नथिंग, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बच्चा कभी भी जन्म से ऐसा नहीं होता ना, वो तो कच्ची मिट्टी और घड़ा होता है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक मम्मी आई और उनके साथ उनकी 1.5 साल की बच्ची थी। शैतान थी बहुत, मैंने उसको बहुत प्यार किया। ये वाला जो होता है ना, ये मेरा प्यार ही होता है। उसकी मम्मी भी मुझे बहुत मानती है, शी इज अ टीचर। लेकिन वो बच्ची अपनी मम्मी को 1 मिनट भी नहीं छोड़ रही थी। मतलब छोड़ना इन द सेंस चाहिए भी नहीं छोड़ना, लेकिन उसे फोन चाहिए था। और क्योंकि उसकी मम्मा को मुझसे बात करनी थी तो वो बात बात में डिस्टर्ब कर रही थी, तो उसका मम्मा मुझसे बार बार फोन दे रही थी। तो मुझसे तो ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो बड़ी मतलब क्या हूँ माँ, ये आप देव से कभी पूछेगा। कभी आपने देव का इंटरव्यू लिया तो वो आपको बताएगा मेरी माँ होए होए। नो, बिल्कुल नहीं। बहुत ही स्ट्रिक्ट है मेरी माँ। माँ ना ना ना, शैतान, ऐसा बोलेगा वो। मेरी माँ हमेशा कहावत कहती थी, बच्चों को दो सोने का निवाला, लेकिन देखो कसाई की नजर से।
तो वो बार बार फोन देती, वो 1.5 साल की बच्ची पूरी तरह से फोन चलाना जानती है, सब कुछ करती है। और मैंने कहा कि नहीं, मेरे साथ नहीं चलेगा, फोन वापस लो, फोन वापस लो। फोन वापस ले तो वो मोटे मोटे आंसुओं से रोना शुरू कर दिया माता रानी ने। छोटा सा मेरा बच्चा, ओए होए, क्या ही बताऊं आपको। माँ तो परेशान हुई, लेकिन उन्हें लग रहा था कि राखी जी कह रही है। मैंने कहा चुप, बिल्कुल चुप, रोई तो अच्छा नहीं होगा। अब 1.5 साल के बच्चे को ऐसे डांटना भी तो अच्छा नहीं है ना। फिर मैंने उसे चॉकलेट मंगा कर दी। फिर हमारी दोस्ती को उसने चॉकलेट ले ली, खोल ली और खा ली। और मैंने उन्हें कहा भी, हम लोग ना कुछ डिस्कस करने लग गए। वो चुपचाप ना हमें सुन रही थी। जब मैंने कहा आप इसको ऐसा मत करा करो, आप फ़ोन मत लिया करो, ये अच्छी आदत नहीं है, ये आपसे दूर हो जाएगी, बच्चे को माँ का एहसास कैसे होगा। वो आप दूध पीने के लिए भी पहले बच्चे को माँ चाहिए होती थी, लेकिन अब फ़ोन चाहिए। भाई उसने ये बात सुन ली और वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसकी मम्मा को कहा, आपने नोटिस किया, शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। 1.5 साल का बच्चा चालाक, चतुर, चंट, सब समझ रहा था। बहुत प्यारी थी वो बच्ची। लेकिन ऐसे ही गलतियां आप करते हैं। आप अपनी थोड़ी सी मम्मी से फोन पर बात करने के लिए या अपना कोई ऑफिस का काम करने के लिए बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, और वही फोन एक दिन आपको आपके बच्चों से दूर कर देते हैं। यकीन मानिए कि मेरे पास 11 साल, 15 साल, 14 साल की माएँ आती हैं जिनके बच्चों और उनके बीच में इतनी दूरी है। बच्चा माँ के पास बैठना नहीं चाहता, पैर छूना नहीं चाहता, खाना खाना नहीं चाहता, माँ का चेहरा देखना नहीं चाहता, दोस्तों के साथ जिंदगी बिताना चाहता है। माँ उसे दुश्मन लगती है, घर के बाहर वो जाने से पहले परमिशन नहीं लेता। ओए होए, ऐसा तो मेरी शादी 2000 में हुई थी। 7 मार्च को भी मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि 8 मार्च की मेरी शादी हुई थी। 7 मार्च को भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी से बिना पूछे किसी रिश्तेदार को कोई जवाब दे दूं। लेकिन ये बेवकूफ़ी है कि मैं अपने आप को आज के बच्चों से कंपेयर करूं। लेकिन मैं फिर अपने घर में बच्चा देखती हूँ, देव है, मैंने देव को इन्हीं संस्कारों में पाला है। मैंने देव को कोई फ़ोन नहीं दिया, ना दिया है, ना दूंगी 12वीं कक्षा से पहले। उसे रोज सुबह उठकर पहला नियम है कबूतर को बाजरा खिलाना, कुत्ते को दूध पिलाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, नहाना, फिर नाश्ता करना, लेकिन उससे पहले भी वर्कआउट करना, मतलब जिम जाना। जिम नहीं भेजती हूँ, जिम इंस्ट्रक्टर को घर बुलाती हूँ, वो उसको सोसाइटी में दौड़ाता है, कराता है। लेकिन मैंने रूल्स बना रखे हैं, और कोई रूल नहीं है। आई डोंट लॉक माई डोर एवर इन माई लाइफ एंड ही विल नॉट लॉक द डोर एवर इन हिज लाइफ। मैंने उसको बोल दिया, जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं आएगी जिंदगी में मत सोचना कि तुम दरवाजा बंद करके, कुंडा बंद करके सो सकते हो, ये तुम्हारी अलग लाइफ है। नो, पहले तो मैं उसके साथ सोती हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, और मैं कुंडा लगाने नहीं देती, लेकिन उससे पहले मैं खुद भी कुंडा नहीं लगाती। मैं उससे वही उम्मीदें करती हूँ जिन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। मैं आपसे ये बार बार अपनी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि आई वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस विद यू कि हाउ टू टैकल दिस चाइल्ड। हम बच्चों को पहले अपने आप से दूर करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, फिर बच्चे हमसे इतना दूर हो जाते हैं, फिर हम उनको करीब लाना चाहते हैं, फिर हम डॉक्टर वायराकी को ढूंढते हैं या XYZ किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते हैं, और वी नीड अ चमत्कार कि वाह ये लेडी कुछ ऐसा कर दे, मेरा बच्चा मेरे पीछे पीछे घूमने लगे। अब जिनके बच्चे खराब हो चुके हैं उन्हें तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये लेक्चर मैंने आपको इसलिए दिया कि जिनके बच्चे छोटे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कहें तो आपके आगे सर झुका दूं, कहें तो नाक रगड़ दूं, आई डोंट माइंड, लेकिन प्लीज बच्चों से फोन वापस ले लीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई करी, फोन बंद, ऑनलाइन पढ़ाई करी, फोन बंद। प्लीज डू नॉट गिव देम टैब, लैपटॉप एंड फोन्स। आप बुढ़ापे में अकेला फील करेंगे, रोएंगे, पछताएंगे। आपको आपके दोस्तों के, उनके बच्चों के दोस्तों के नंबर और नाम और कॉल्स नहीं पता होंगे। आपका बच्चा सिर्फ आपसे बाइक की चाबी उठाकर ये कहेगा आई एम गोइंग आउट, बाद में आता हूँ। इतनी फ्रीडम मत दीजिए भाई, इतनी मत दीजिए। बेटा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, इतना सम्मान तो जरूर रखिए। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये ड्रामा ना हमारे हिंदुस्तान में ही है। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में रहने वाले बच्चे, वो बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देते हैं कि आज भी उनके बच्चे उनसे पूछकर हर चीज करते हैं। हम ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, ना तो हम इंडियन रहे हैं ना हम फॉरेनर रहे हैं, हम तो बीच में लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। प्लीज अपने घर को बचाइए। और बात करते हैं दूध और शिव के उपायों की, और ये आपको करने हैं सब शिवरात्रि पर। आपको शिवरात्रि इस बार बनानी है 10 मार्च को और 11 मार्च को। हाँ, कंफ्यूज मत होइए, महाशिवरात्रि 11 मार्च की ही है। 10 मार्च को प्रदोष है, यानी कि शंकर भगवान की मैरिज एनिवर्सरी से पहले उनकी मेहंदी की रात है। तो हम दोनों ही दिन पूजा अर्चना आराधना करेंगे। मैं एक सीरीज बना रही हूँ जिस पर हम शिवरात्रि पर 10-15 वीडियो पर बात करेंगे, लेकिन हर वीडियो के अंदर हम सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं और बार बार लगातार कहना चाहते हैं कि मेरा आपको वीडियो को लंबा कर कर बताने का मकसद ये है कि आप उसकी गहराई तक पहुंचे और हर चीज आप तक पहुंचे। आज मैंने फेसबुक पेज पर अपना एक वीडियो डाला है जिसके अंदर मैंने ये बताया कि क्यों हम शंकर भगवान पर दूध चढ़ाते हैं और क्यों हमें दूध चढ़ाना चाहिए।
अब वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, ना ना, 2 बार एक काम नहीं करूंगी, आप 2 बार करेंगे। आप फेसबुक पेज पर भी जाएंगे, उसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फेसबुक पर शेयर भी करेंगे। मैं आपको यहाँ बताऊंगी दूध के चमत्कारी उपाय। दूध अर्पण करने से आपका चंद्रमा शंकर भगवान पर कभी भी अर्पण करने से स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर वो शिवरात्रि की रात या शिवरात्रि की सुबह हो तो ओए होए, फिर तो कहना ही क्या। दूध में चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्पण करने से आपका चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह अच्छे होते हैं, तो इसलिए दूध में चीनी जरूर मिलाएं। दूध में केसर मिलाने से आपका चंद्रमा और आपका गुरु ग्रह अच्छा होता है, आपके विवाह के रास्ते खुलते हैं। और आप पहले से विवाहित हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। लेकिन अगर बच्चे दूध में केसर मिलाकर अर्पण करते हैं तो बच्चों के एग्जाम में नंबर अच्छे आते हैं। दूध में काले तिल मिलाकर चंद्रमा को अर्पण करने से आपका चंद्रमा तो स्ट्रांग होता ही है, लेकिन शनि भी आपका अच्छा होता है। और खासकर मकर राशि और कुंभ राशि वालों को तो ये शिवरात्रि पर करना ही चाहिए। दूध में शहद मिलाकर अर्पण करने से आपका जो शुक्र ग्रह है वो अच्छा होता है। अगर आप सिंगर हैं तो आप एक अच्छे सिंगर बन पाते हैं। और इसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शारीरिक संबंध, मतलब आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है। दूध में इलायची मिलाकर भगवान को अर्पण करने से आपका चंद्र ग्रह तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन साथ में आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, आपकी वाणी अच्छी होती है, आपकी बुद्धि अच्छी होती है, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। दूध में घी मिलाकर भगवान पर अर्पण करने से आपका सूर्य ग्रह भी अच्छा होता है और चंद्र ग्रह भी अच्छा होता है और सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कि हमें शिवरात्रि पर करना है। दूध में दही मिलाकर भगवान पर अर्पण करने से आपका चंद्रमा और शुक्र ग्रह अच्छा होता है, जिससे आपको संतान अच्छी और बढ़िया मिलती है। और आपकी संतान पहले से है तो आपकी संतान तरक्की करती है। दूध में जौ मिलाकर भगवान पर अर्पण करने से आपका चंद्रमा और राहु ग्रह बहुत अच्छा होता है। दूध में लाल चंदन मिलाकर चढ़ाने से भगवान को आपका चंद्रमा और मंगल ग्रह अच्छा होता है। और मंगल अच्छा हो तो अमंगल हटाता है। और ये उपाय हम सबको करना चाहिए, क्योंकि 2021 का जो राजा है वो मंगल ही है, ठीक है ना। दूध में गुड़ मिलाकर अर्पण करने से आपका सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह और चंद्रमा तीनों ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। दूध में गंगाजल मिलाकर अर्पण करने से आपके 9 के 9 ग्रह अच्छे होते हैं और शक्तिवान बहुत ज्यादा होते हैं। साथ में शंकर भगवान की विशेष कृपा आप पर होती है। दूध में फूल मिलाकर अर्पण करने से आपका, और खासकर वो गुलाब के फूल हो तो आपका मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और आपका चंद्रमा तीनों ग्रह अच्छे होते हैं और आप माला माल होते हैं। धन का आगमन आपके घर में होता है। दूध में तेल मिलाकर चढ़ाने से आपका शनि ग्रह अच्छा होता है। शनि की जो दृष्टि होती है, ऐसी क्रूर दृष्टि, वो खत्म होती है और आपको राहत मिलती है, आपका जीवन अच्छा होने लगता है। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ये है शंकर भगवान शिवरात्रि, दूध और शंकर भगवान का क्या है नाता, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 का भी करिएगा इंतजार। आपको तमाम तरह की वीडियोस यहाँ मिलती रहेंगी और आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ये मैं दिल से कामना करती हूँ। बस आप खुश रहने के साथ साथ दिन में 2-4 लोगों की तारीफ जरूर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय माता दी।